ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने बचपन में ध्रुव तारा की कहानी ना सुनी हो। एक ऐसा बालक जो अडग तारा बन गया। लेकिन आज के समय में विज्ञान और ब्रह्मांड की कई अद्भुत खोजें हो चुकी है, तो ये जानना जरूरी बनता है कि इस तारे का रहस्य क्या है जिससे यह अपनी जगह पर स्थिर है। लेकिन विज्ञान के दृष्टिकोण से जानने से पहले हमें उस प्राचीन कहानी को जानना होगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विंध्याचल और आज हम इस साइंस वर्सेस रिलीजन के इस एपिसोड में जानेंगे ध्रुव तारा के बारे में। दोस्तों, यह बात प्राचीन समय की है जब एक राजा जिसकी 2 रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। दोनों के एक एक पुत्र भी थे। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। दोनों रानियों में फर्क बस इतना था कि सुनीति उत्तम को अपने ही बेटे ध्रुव जैसे प्यार करती थी, जबकि सुरुचि ध्रुव और उसकी माँ से ईर्ष्या करती थी। कारण यही था कि सुनीति बड़ी रानी होने की वजह से उसका बेटा ध्रुव ही बड़ा होकर राजा बनने वाला था, जबकि सुरुचि अपने बेटे को राजा बनाना चाहती थी। एक खास बात यह भी थी कि राजा उतना पद छोटी रानी को उसकी सुंदरता की वजह से ज़्यादा चाहते थे। उसी का फायदा उठाकर सुरुचि ने ध्रुव को और उसकी माँ को महल से निकलवा दिया और दूर जंगल में छोड़ने का आदेश दिया। लेकिन इससे कुछ खास बदला नहीं। सुनीति जंगल में ही अपने बेटे के साथ रहने लगी। इसी तरह समय बीतने लगा। सब कुछ सही चल रहा था जब तक ध्रुव ने अपनी माँ को अपने पिता से मिलने की इच्छा नहीं जताई। ध्रुव ने अपने माँ से पूछा कि मेरे पिता कौन है और कहाँ रहते हैं। तब उनके माँ ने जवाब दिया कि वो दूर महलों में रहते हैं। ध्रुव ने कहा, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तब उसकी माँ ने सहमति दिखाई। ध्रुव अपने पिता से मिलने के लिए महल गया। तब उसके पिता ने उसे देखा तो उसे अपनी गोद में बैठा लिया। यह देख सुरुचि को जलन हुई, इसलिए उसने ध्रुव को महल से बाहर निकाल दिया। इस घटना के बाद ध्रुव जंगल वापस लौट गया और पूरा दिन उस घटना के बारे में सोचता रहा। आखिर में उसने अपनी माँ को यह बात बताई। यह सुनकर माँ ने कहा, अगर तुम्हें गोद में बैठना है तो इस सृष्टि के पिता नारायण की गोद में बैठो। वो सर्वशक्तिमान और दयालु हैं। जब ध्रुव ने पूछा कि वो कहाँ मिलेंगे, तब ध्रुव की माँ ने दूर पहाड़ों की तरफ इशारा किया। इसके बाद एक रात को ध्रुव उत्तर के पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। वहाँ पर उसे नारद मुनि मिले। ध्रुव ने उनसे भगवान नारायण से मिलने का रास्ता पूछा। नारद मुनि ने कहा, धैर्य रखो, वह तुम्हें अवश्य मिलेंगे। यह कहकर नारद मुनि ने ध्यान करने का तरीका बताया। उसी वक्त ध्रुव भगवान नारायण के ध्यान में बैठ गया। ध्रुव के दृढ़ मनोबल की वजह से आसपास के विस्तार में ऊर्जा बढ़ने लगी। ऊर्जा इस हद तक बढ़ गई कि पास के 7 ऋषि मुनियों को भी इसका एहसास होने लगा। ऋषि मुनियों को लगा कि कोई महान शौर्य शक्तिमान व्यक्ति ध्यान में होगा, लेकिन जब उन्होंने वहां जाकर देखा तब पता चला कि वह मात्र एक बालक है। यह देखकर सारे ऋषि मुनि भी ध्रुव के आसपास बैठकर भगवान नारायण का ध्यान करने लगे। ध्रुव अपने ध्यान पर अडग रहा और आखिर में भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर कहा, हे बालक, क्या चाहिए तुम्हें? तब ध्रुव ने कहा, मुझे मेरे पिता अपनी गोद में नहीं बैठने देते। मेरी माँ ने कहा, आप इस सृष्टि के पिता हो, मैं आपकी गोद में बैठना चाहता हूँ। तब भगवान विष्णु ने कहा, आकाश ही मेरी गोद है, मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपनी गोद में स्थान देता हूँ। भगवान नारायण ने उन 7 ऋषि मुनियों को भी ध्रुव की रक्षा के लिए आसमान में उसके आसपास स्थान दिया। माना जाता है कि ध्रुव के दृढ़ मनोबल की वजह से ध्रुव तारा स्थिर है और कभी भी अपनी जगह से नहीं हिलता। यह तो थी हमारी संस्कृति की एक अद्भुत कहानी। लेकिन आज के समय में विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है और ब्रह्मांड के कई रहस्यों को उजागर किया है। आज भी ध्रुव तारा अपनी जगह से विचलित नहीं होता, और ऐसा क्यों होता है उसका विज्ञान भी आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं ध्रुव तारे का विज्ञान। ध्रुव तारा, जिसे अंग्रेजी भाषा में पोल स्टार या नॉर्थ स्टार भी कहा जाता है। अगर आप ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में रुचि रखते हैं तो आपको तो पता ही होगा कि ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसकी गति ना हो। यहाँ तक कि तारों और गैलेक्सी की भी अपनी एक गति होती है। तो फिर ऐसा क्या रहस्य है जो ध्रुव तारा को अपनी जगह पर स्थिर बनाए रखे हैं? जवाब है पृथ्वी की अक्षांश रेखा। हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष में सीधी ना होकर थोड़ी सी झुकी हुई है और उसकी झुकाव के साथ गोल गोल घूमती भी है।
पृथ्वी के ऊपर का जो भाग है उसे उत्तर ध्रुव अर्थात नॉर्थ पोल कहते हैं और नीचे के भाग को दक्षिण ध्रुव अर्थात साउथ पोल कहते हैं। पृथ्वी गोल घूमती है जिससे सारे तारे पूर्व से उदय होते हैं और पश्चिम में अस्त होते हैं, बिल्कुल हमारे सूर्य की तरह। लेकिन ध्रुव तारा पृथ्वी के अक्षांश के ठीक सामने आया है, इसी वजह से वो ना तो अस्त होता है और ना ही उदय होता है, बस अपनी जगह पर स्थिर रहता है। अगर आप कुछ दिनों तक उत्तर के तारों का अध्ययन करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि सारे तारे गोल गोल घूम रहे हैं सिवाय बीच वाले तारे के, और यही बीच वाला तारा ध्रुव है। जब आप उत्तर में देखेंगे तो आपको 2 तारामंडल दिखाई देंगे। इन दोनों तारामंडल में नीचे वाले का नाम उर्सा मेजर है और ऊपर वाले तारामंडल का नाम उर्सा मिनर है। दोनों तारामंडल में 7-7 तारे मौजूद हैं और ध्रुव तारा उर्सा मिनर के अंत बिंदु पर आया हुआ है। अगर हम ध्रुव की हमारे सूरज से तुलना करें तो सूरज से लगभग 30 गुना ज़्यादा बड़ा है और 2200 गुना ज़्यादा तेजस्वी है। वैसे तो माना यह भी जाता है कि ध्रुव तारा उत्तर ब्रह्मांड का सबसे तेजस्वी तारा है। अब सवाल उठता है कि ध्रुव तारा क्या हमेशा के लिए अपनी जगह पर स्थिर रहेगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ब्रह्मांड में सबकी गति होती है। ध्रुव तारे का भी अपनी एक गति है। अभी ध्रुव तारा पूरी तरह से पृथ्वी के अक्षांश के सामने नहीं है, पर साल 2105 तक ध्रुव और पृथ्वी का अक्षांश पूरी तरह से एक दूसरे के सामने होंगे। फिर वो अपनी जगह बदलने लगेगा, लेकिन 26,000 साल बाद फिर ध्रुव तारा ही उत्तर का तारा या कहें पोल स्टार बन जाएगा। ऐसा होने की वजह तारों की गति नहीं बल्कि हमारे पृथ्वी की घूर्णन गति है, क्योंकि लंबे समय बाद पृथ्वी के अक्षांश में थोड़ा बहुत बदलाव आता है। तो ध्रुव तारे से जुड़ी यह अद्भुत जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।